नमस्कार, एनबीसी 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में चुनावी बिगुल बज चुकी है क्योंकि कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव होना है। कहा यह जा रहा है कि अगले सप्ताह निर्वाचन आयोग चुनाव के तारीखों का ऐलान भी कर देगा और उसके बाद बिहार में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। ऐसे में बिहार चुनाव को लेकर पार्टियों का एक दूसरे के घर आना जाना लगा हुआ है। इसी बीच एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात करने पहुंचे हैं। जी हां, भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह ने मंगलवार को उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की है। इस मुलाकात के लिए बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा भी साथ पहुंचे। इस बैठक का मकसद साफ है कि कोशिश यही है कि शाहबाद में रेंज की विधानसभा सीटों पर बीजेपी या उपेंद्र कुशवाहा का वही हश्र हो जो लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ था। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की मुलाकात दिल्ली में हुई है। पवन सिंह ने एनडीए में री एंट्री के चलते ही रियलिटी शो राइज एंड फॉल छोड़ दिया है। इसके बाद उनकी उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की पटकथा लिख दी गई। विनोद तावरे ने इस मुलाकात के बाद बयान दिया है कि पवन सिंह एनडीए में ही और बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए ही काम करेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि लोकसभा चुनाव में काराकाट से उपेंद्र कुशवाहा की हार में पवन सिंह का बड़ा रोल था। इसके चलते आरके सिन्हा भी आरा से चुनाव हार गए थे। दोनों की हार के बीच पवन सिंह का काराकाट से चुनाव लड़ना था। वहीं औरंगाबाद लोकसभा सीट पर भी बीजेपी के हार के पीछे यही कारण था। दरअसल पवन सिंह जब काराकाट से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए खड़े हुए तो राजपूत वोटरों की एक बड़ी जमात ने उनका समर्थन किया। नतीजा ये हुआ कि पवन सिंह जीते तो नहीं, लेकिन वोट कटने से उपेंद्र कुशवाहा जरूर हार गए। पवन जी बीजेपी में है, बीजेपी में रहेंगे। आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने उनको शुभकामनाएं आशीर्वाद दिया है और आने वाले चुनाव में एनडीए के लिए पवन जी सक्रियता से काम करेंगे बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते। इस हार के बाद कुशवाहा वोटरों में जबरदस्त नाराजगी पसर गई। इसके बाद कुशवाहा वोटरों ने एक मुश्त आरा और औरंगाबाद लोकसभा सीटों पर एनडीए के खिलाफ वोट कर दिया। नतीजा ये हुआ कि आरा में बीजेपी से आरके सिंह तो औरंगाबाद में बीजेपी से सुशील कुमार चुनाव हार गए। अब बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस गलती को दोहराना नहीं चाहती है, इसीलिए पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में सुलह के स्क्रिप्ट लिख दी गई। इसीलिए पवन सिंह के साथ बीजेपी नेता ऋतुराज सिन्हा भी पहुंचे। इस स्क्रिप्ट में करीब करीब ये तय कर दिया है कि पावर स्टार और रालोमो सुप्रीमो एक हो जाए ताकि विधानसभा चुनाव में न राजपूत वोट में बिखराव हो और न ही कुशवाहा वोटर नाराज रहे। ऐसे में आपको बता दें कि इसी बीच पवन सिंह की ये मुलाकात साफ तौर पर दर्शाती है कि पावर स्टार पवन सिंह अभी भी एनडीए के साथ ही बिहार विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे। कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा की वजह से वोट बढ़ गए और हार का सामना करना पड़ा। इसी बीच दोनों की सुलह हुई है। ये मुलाकात दिल्ली में हुई है और इसके कई मायने लगाए जा रहे हैं। अब देखना ये होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी या फिर पवन सिंह आखिर काराकाट से कौन चुनाव लड़ता है और किसका कौन समर्थन करता है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे एनबीसी 24 के साथ।